हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम चंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सहायक ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि सहायक ग्रंथियां जो होती है मुख्यतः तीन होती है। पहला आपका सहायक ग्रंथि था लार ग्रंथि, एवं दूसरा लीवर, एवं तीसरा अग्नाशय। तो चलते हैं फ्रेंड्स, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है लार ग्रंथि। इसे कहते हैं सल्वरी ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, ये जो लार ग्रंथि ये लार का सिक्रीशन करती है। तो ये क्या करती है? लार का स्रावन करती है। तो फ्रेंड्स, इनकी संख्या कितनी होती है? ये मुख्यतः इनकी संख्या 3 होती है। ये कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। और इनका नाम क्या है? अलग अलग होता है। पहला आपका है सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर पैरोटिड। तो इसे हम कहते हैं अधोजीवा। अधोजम। तो फ्रेंड्स, ये तीनों लार ग्रंथियां हैं। इन्हें हम कहते हैं सबलिंगुअल मीन्स अधोजम होती है, और ये दूसरा है सबमैंडिबुलर, इसे क्या कहते हैं? अधोजम। ये क्या है? तीसरा पैरोटिड, जिसे हम कर्णपुंड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका लोकेशन देखिए कहाँ पर होता है। ये अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। तो ये हमारे कान के बगल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान के बगल में। कहाँ पर फ्रेंड्स? ये कान के बगल में पाई जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जबड़े के बगल में। कहाँ पर? जबड़े के बगल में। और ये कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स? ये जीवा के नीचे, मीन्स जीभ के नीचे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इन तीनों ग्रंथियों का लोकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो ग्रंथि है एक नलिका के थ्रू मुख में खुलती है। नलिका के थ्रू जिसे हम कहते हैं टॉन्सिल। तो फ्रेंड्स, ये जो पैरोटिड ग्रंथि है क्या होती है? एक नलिका के थ्रू मुख में खुलती है। उस नलिका को हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स नामक नलिका कहते हैं। क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसी नलिका में क्या होता है? जीवाणुओं के संक्रमण होने से क्या होता है? इसमें स्वेलिंग आ जाती है, मीन्स फूल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गलसूगा या मम्स नामक रोग हो जाता है। तो क्या कहते हैं? इसी नली में जीवाणु के संक्रमण से
फ्रेंड्स होता है इसी नली में जीवाणु के संक्रमण से गलसूगा नामक रोग हो जाता है। और ये सबसे इन तीनों में कंप्रोमाइज किया जाए तो ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, ये तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसमें लार का प्रतिदिन कितना श्रावण होता है। तो प्रतिदिन श्रावण तो फ्रेंड्स जो लार है ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर का श्रावण करती है आवश्यकता के अनुसार। तो हो गया ये आपका 1 to 1.5 लीटर। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इनके पीएच की। तो इनके पीएच भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो देखिए इनका पीएच जो होता है वह भोजन करने से पहले एवं बाद। तो देखिए इनका पीएच मान होता है, स्लाइडा का पीएच मान होता है भोजन करने से पहले कितना होता है, 6.8 होता है, जबकि भोजन करने के बाद स्लाइडा का पीएच मान बदल जाता है, हो जाता है 7.2। तो ये हम लार का पीएच मान। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें लार में मुख्यतः कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं लार में। एंजाइम कितने, 2 हैं। तो पहला है आपका टाइलिन नामक एंजाइम। क्या है पहला, टाइलिन नामक एंजाइम। ये क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यह स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है मीन्स स्टार्च प्रेजेंस ऑफ टाइलिन किसमें बदल होता है, माल्टोज में। मीन्स स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। ये टाइलिन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ओलिगोसेकेराइड में बदल जाता है, मीन्स माल्टोज में बदल जाता है। तो ये है टाइलिन का फंक्शन। और दूसरा इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वह लाइसोजाइम होता है। दूसरा का है आपका लाइसोजाइम। इसे हम एंटीबैक्टीरियल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसका काम क्या है कि ये भोज्य पदार्थ जब हम लेते हैं मुख में तो ये भोज्य पदार्थ के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं एंटीबैक्टीरियल के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या है, जीवाणुओं का नष्ट करना। तो फ्रेंड्स ये वो क्लियर हुआ आपका लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पहला टाइलिन और दूसरा का लाइसोजाइम है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं जहां तक ये आपका कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद इसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्लाइवा का मुख्य कार्य क्या है, यह भोजन को क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है, मतलब कि चिपचिपा बनाता है। यह फूड पार्टिकल्स को तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, भोज्य पदार्थ को लुब्रिकेंट बनाता है, मीन्स गीला चिपचिपा बनाता है, जिससे क्या हो, हमें निगलने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स ये आपकी लार ग्रंथि कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स
तो फ्रेंड्स यकृत, पहले तो हम जान लेते हैं इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अध्ययन को कहते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लीवर का अध्ययन करते हैं उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके, यह क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें पुनरुद्ध ध्वनि की क्षमता होती है। पुनरुद्ध ध्वनि की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है कि जैसे इसका अगर कुछ पार्ट किसी को डोनेट कर दिया जाए तो फिर से अपने आप में वो 100% करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, पुनरुद्ध ध्वनि की क्षमता होती है। और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट 1.2 1.5 kg होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात करते हैं। यह सबसे व्यस्ततम अंग है, मीन्स इसमें हमेशा रस का स्राव होता रहता है। यह सबसे अधिक कार्यशील अंग है। मीन्स ये क्या होता है, 24 घंटे में लगातार क्या करता है, बाइल जूस मीन्स पित्त रस का सिक्रीशन करता है। इस चीज से कहते हैं सबसे अधिकतम कार्यशील अंग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो लीवर क्या है, ऑलरेडी सेल से बना तो है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सेल से बना होता है जिससे हम कहते हैं हिपैटिक सेल। मीन्स ये हिपैटिक सेल से बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी के टर्म से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं लीवर के फंक्शन, मीन्स कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। तो इसका मेन फंक्शन होता क्या है कि ये पित्त रस का स्राव करता है। तो इसका नंबर 1 फंक्शन है पित्त रस का स्राव। तो लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पित्त रस का स्राव करता है। यह पित्त रस करता क्या है, यह एसिडिक मीडियम से आते हुए स्टमक से भोज्य पदार्थों को क्या करता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, ताकि आगे इंटेस्टाइन में सभी एंजाइम प्रॉपर वे में कार्य कर सके। और इसमें क्या होता है, ये पित्त रस करता है वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब वसा का एक तरह डाइजेशन करता है। तो पित्त रस स्राव कहाँ से होता है, ये कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और ये जमता कहाँ पर है, गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में जाकर रुकता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है ये जो है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करता है। ग्लूकोज का संचय करता है, मीन्स लीवर करता क्या है, यह अधिक मात्रा में ग्लूकोज के होने से क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ये किसमें, ग्लाइकोजन में बदलता है।
तो कभी कभी पूछा जा सकता है हमारे शरीर में ग्लूकोज किस फॉर्म में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है। और तीसरा क्या है, विटामिन ए का सिंथेसिस करता है, मीन्स ये क्या करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। और चौथा पॉइंट आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्पज से, ये क्या करता है, हिपैरिन नामक पदार्थ का स्रावण करता है। हिपैरिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, तो ये आपका हिपैरिन है। हिपैरिन का स्रावण मीन्स करता क्या है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। और आपका चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये करता क्या है कि ब्लड को क्या करता है, जमने में सहायता करता है। मीन्स क्या करता है, जमने से रोकता है या जमने में ये क्या करता है, रक्त को जमने में, ये क्या करता है, एक रक्त को जमने से रोकता है और एक रक्त को जमने में सहायक होता है। तो ये हो गया आपका फाइब्रिनोजन में हिपैरिन के बारे में। और एक छठवां पॉइंट है, विटामिन ए एंड विटामिन डी को संचित करता है। मीन्स विटामिन, कौन सी विटामिन मनुष्य के लीवर में संचित रहती है, तो विटामिन ए एवं डी विटामिन क्या होती है, मनुष्य के लीवर में संचित रहती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी सहायक ग्रंथि, या तीसरी सहायक ग्रंथि जो है आपका पैनक्रियास मीन्स अग्नाशय। ये क्या होती है, यू शेप होती है। क्या होती है, यू शेप होती है। ये करती है, इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मीन्स इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि मीन्स यहाँ से उसका रिलेशन है कि मीन्स एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन मीन्स अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के नाम से जाना जाता है। तो पहला है आपका अंतःस्रावी और दूसरा है आपका बहिस्रावी। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उनसे किसका सिक्रीशन होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं अंतःस्रावी में। अंतःस्रावी क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो ये अंतःस्रावी क्या कहती है, हार्मोन। और बहिस्रावी से क्या करती है, बहिस्रावी से सिक्रीशन शामिल होता है अग्नाशयिक रस का। क्या होता है, अग्नाशयिक रस। जो कि क्या करती है, पाचन में सहायक होती है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन सा हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतःस्रावी प्रक्रिया से मुख्यतः दो हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है,
एक ग्लूकोज को अधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करता है हार्मोन से इंसुलिन है। ये दोनों का अलग अलग फंक्शन है। इससे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे अग्नाशयिक रस के बारे में। तो अग्नाशयिक रस में क्या है, इसका पीएच कितना 8.2। तो ये क्या करता है, इस रस है तो इसमें एंजाइम मिलते हैं। इसमें मुख्यतः कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। जिसे पहला एंजाइम है एमाइलेज, दूसरा है आपका लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो देखिए फ्रेंड्स, अग्नाशय में क्या होता है, यही एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, पाचन में सहायक होते हैं। तो एमाइलेज करता क्या है, यह ग्लाइकोजन का पाचन करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का पाचन करता है। तो ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। और ये प्रोटीन का। तो फ्रेंड्स, अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशयी रस निकलता है जो जिसमें तमाम प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विभिन्न भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। तो एमाइलेज ग्लाइकोजन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल किसके पाचन में सहायक है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लाल ये वसा के पाचन में सहायक नहीं होता है। मंड प्रोटीन एवं विटामिन। तो मंड का दूसरा नाम है स्टार्च। तो हमारा जो लाल है ये स्टार्च यानी कि मंड के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लाल जो है माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, किसको, स्टार्च को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यूपीएसाई। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है आपका लाइसोजाइम, पेप्सिन, रेनिन, कोई नहीं। तो देखिए रेनिन जो है ये स्टमक में पाया जाता है, ये भी स्टमक में पाया जाता है। और लाइसोजाइम ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मनुष्य के मुख में पाया जाता है। मीन्स लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित सभी जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसे एंटीबैक्टीरियल के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से अंग को रासायनिक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो आपका होगा आंत, गुर्दा, पेट एवं यकृत। तो फ्रेंड्स, हम यकृत को सभी केमिकल प्रोसेस जो होती हैं, जैसे यूरिया का फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एवं स्टोरिंग इसी में होता है, यकृत में। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे रासायनिक फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का संचय होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, पीलिया रोग यानी कि जॉइंडिस किससे संबंधित है, जॉइंडिस। तो इसे ये मुख से, ये आपका आंत से भी नहीं संबंधित है, ये आपका लीवर से संबंधित है। मीन्स इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पित्त रस का स्राव। तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। मीन्स यकृत में ये सिक्रिट होता है और आकर रुकता कहाँ पर है, पित्ताशय में। पित्ताशय के थ्रू पित्त नलिका होती है, उसके माध्यम से छोटी आंत में निकलता है। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।